आए कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे बुजुर्ग मत्ती रसूल की इंजील 5वां बाब उसकी 3री आयत। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। खुदा के जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। मसीह खुदावंद का ये पहाड़ी वाज जो मसीह खुदावंद ने खुद अपनी ज़बान मुबारक से कहा, तो हम ये समझते हैं कि ये पैगाम सिर्फ मसीहियों के लिए है। ये पैगाम मसीहियों के लिए नहीं, ये यहूदियों के लिए नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए है। दुनिया का हर इंसान इसके अंदर, इसके दिल के अंदर एक ऐसी जुस्तजू पाई जाती है कि मैं किसी न किसी तरह आसमान की बादशाही को हासिल कर सकूं। तो मसीह खुदावंद ने कहा, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं। अब ये एजाज आसमान की बादशाही को हासिल करना, आसमान की बादशाही में दाखिल होना, आसमान की बादशाही में चले जाना, ये उनके लिए है। और वो लोग मुबारक हैं जो दिल के गरीब हैं। अब दिल के गरीब कौन से लोग हैं? दिल तो हर इंसान के जिस्म में धड़कता है। हर इंसान के जिस्म में एक दिल है, मगर दिल के मुतालिक जब हम देखते हैं तो कलाम मुकद्दस में इसके ताल्लुक से बेशुमार हवाला जात अहद अतीक और अहद जदीद में पाए जाते हैं, और यहाँ तक पाए जाते हैं कि दिल हीलाबाज और ला इलाज है। दिल की जो बीमारी है, अब दिल को वो बीमारी नहीं है जो आजकल बीमारी दिल को लग जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है, दिल के वाल्व बंद हो जाते हैं, दिल को तरह तरह के रोग लग जाते हैं। मगर यहाँ पर जो है वो है कि स्पिरिचुअल तौर पर दिल को रूहानी तौर पर बीमारियां लग गई हैं। तो वो कौन से फिर लोग हैं जो दिल के गरीब हैं, जिनके दिल को कोई बीमारी नहीं है? तो हमें आज इस बात को देखने की जरूरत है कि मसीह खुदावंद ने कहा, मुबारक हैं वो लोग। अब दुनिया में मुबारकबादियां तरह तरह की पाई जाती हैं। कोई अच्छा घर बनाता है, मुबारक दी जाती है। किसी का बच्चा अच्छी तालीम हासिल करता है, उसको मुबारक दी जाती है। किसी का बाहर के मुल्क चला जाता है, अच्छी सैलरी लेता है, अच्छे पैसे भेजता है, उसको मुबारक दी जाती है कि जी आपको मुबारक हो, आप बड़े मुबारक लोग हैं, घर बना लिया, प्लाट ले लिया। मगर मसीह खुदावंद ने यहाँ कहा, मुबारक है वो लोग जो दिल के गरीब हैं। अब दिल के गरीब कौन से लोग हैं? जो रहम दिल हैं, जो दूसरों पर रहम करते हैं, जो हर तरह से दूसरे का ख्याल रखते हैं। आजकल के जमाना में इंसान बल्कि बाइस से ठोकर बन जाते हैं, और दिल के गरीब हम नहीं रहते। दिल का गरीब वही है जो अपने पड़ोसी को अपने जैसा समझता है। दिल का गरीब वो शख्स है जो अपने मुंह से नवाला निकालकर दूसरे को देता है। दिल का गरीब वो है जो किसी भूखे को देखकर उसको खाना खिलाता है। दिल का गरीब वो शख्स है जो अपने कपड़े दूसरों के लिए दे देता है। मगर आजकल की नफ्सा नफ्सी के दौर में, आजकल के मौजूदा हालात में, और इंसान ने, बल्कि हर इंसान ने अपने लिए एक अलग अलग राहें चुन ली हैं, और हम उन राहों पर चलना फख्र समझते हैं। मसीह खुदावंद ने कहा, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं। हमें अपने दिल को तब्दील करने की ज़रूरत है, और दिल तब्दील ऐसे ही नहीं हो जाता। दिल तब्दील करने के लिए मसीह खुदावंद के कलाम की ज़रूरत है। जैसे जैसे कलाम हम सुनते हैं, हमारे कानों से हमारे दिल तक पहुंचता है, तो फिर
हमारे दिल के अंदर से वो सारी बुराइयां जो हैं, जो हम नफरतें, बुग़्ज़, बदगुमानी और ये सारी चीज़ें जो हमारे अंदर पाई जाती हैं, तो ये जैसे जैसे कलाम हमारे दिल में आता जाता है, ये चीज़ें फिर निकलती जाती हैं। और जब पूरे तौर से हमारा दिल जो है वो इन बातों से भर जाता है, हमदर्दी के लिए तैयार हो जाता है, किसी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, किसी की अच्छी राहों में उसका मददगार होने के लिए तैयार हो जाता है। और जब हमारा दिल इन सारी बातों के लिए तैयार रहता है, तो फिर हम मुबारक हैं। मसीह खुदावंद ने कहा आपके लिए एक एजाज है, और वो एजाज इस दुनिया तक नहीं है। इस दुनिया में तो हम भलाइयाँ कर सकते हैं, नेकियां कर सकते हैं, रहम दिली का काम कर सकते हैं, अपने दिल से दूसरों के लिए अच्छी बातें सोच सकते हैं, अच्छे मंसूबे इंसानों के लिए सोच सकते हैं। अब दिल का गरीब तो वो शख्स है जो राह चलते हुए दूसरों के साथ मोहब्बत से पेश आता है। दिल का गरीब वो शख्स है जो किसी को बीमार देखता है, उसकी तीमारदारी के लिए चला जाता है। दिल का गरीब वो शख्स है जो हर तरह से इंसानों के लिए हमदर्दी अपने दिल में रखता है। तो जब हमारा दिल ही सख्त हो गया, जब हमारे दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी ही नहीं है, जब हमारा दिल सख्त हो जाता है, जब हम अपने दिल को दूसरों के लिए सख्त कर लेते हैं और हम इसके लिए हदबंदियां मुकर्रर कर देते हैं, दूसरों के लिए बुरी बातें सोचते हैं, बुरे मंसूबे बनाते हैं, तो फिर हमारा दिल खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं रहता और फिर हम दिल के गरीब नहीं रहते। अब अगर इस आयत को देखा जाए तो दुनिया में उन लोगों को गरीब समझा जाता है जिनके पास ज़राए वसाइल नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, प्लाट नहीं है, पैसा नहीं है, इज्जत नहीं है, दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है। उन लोगों को हम समझते हैं ये बहुत गरीब है। मगर मसीह खुदावंद ने कहा मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं। जो दिल के गरीब हैं उनके लिए बड़े ऑनर की बात है, बड़े एजाज की बात है, क्योंकि मसीह खुदावंद ने कहा आसमान की बादशाही उन ही की है। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर हम आसमान की बादशाही को हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमें दिल का गरीब होने की जरूरत है, फिर हमें हर इंसान के लिए अच्छे ख्याल रखने की जरूरत है, अच्छी हमदर्दी रखने की जरूरत है, उनके काम आने की जरूरत है। और अगर हम ये सारा कुछ नहीं करते और हम इंसानों के लिए नफरत का बायस बनते हैं, उनके लिए हम बुग़्ज़ का बायस बनते हैं, उनके लिए हम ऐसी बातें सोचते हैं कि जिनसे पूरे ख़ानदान कभी कभी तबाह हो जाते हैं, कबीले तबाह हो जाते हैं, इंसानों में नफरतें सरायत कर जाती हैं, तो फिर जो हम दिल के गरीब किसी सूरत में नहीं हो सकते। दिल के गरीब हम इसी सूरत में हो सकते हैं और फिर हम मुबारक भी हो सकते हैं। मसीह खुदा ने कहा मुबारक है वो जो दिल के गरीब है। और दिल का गरीब वही शख्स है जो दूसरों के लिए अपने दिल के अंदर हमदर्दी रखता है, दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, दूसरों के लिए अच्छी मंसूबाबंदी करता है। जब तक हम ये नहीं करते हम मसीही तालीम को पूरे तौर पर अपने ज़िंदगी में मकाम नहीं दे सकते। और अगर हम दिल के गरीब हैं तो फिर कोई वजह नहीं, हम अपनी ज़िंदगी में ज़मीन पर जो अच्छा बीज बोते हैं और फिर जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं और मिट्टी में खाक और राख हो जाते हैं, मगर हमारी वो चीज़ें और वो हमारे अमाल जो हमने गरीबों अपने दिल को गरीब समझते हुए और दूसरों के लिए हमदर्दी को बांटते रहे हैं, तो फिर अगला जो एजाज हमारे लिए है वो ये है क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। क्यों ना मसीह की तालीम को इस तरह से हम फॉलो करें
और जब ये बातें सारी हमारी जिंदगी में आ जाएंगी, हमारे दिल में आ जाएंगी, हमारे घरानों में आ जाएंगी, तो दुनिया के अंदर से नफरतें, दुनिया के अंदर से लड़ाइयाँ, मुआशरे के अंदर से लड़ाइयाँ, घरानों के अंदर से लड़ाइयाँ और ख़ानदानों के अंदर से लड़ाइयाँ, और यहाँ तक कि जो बुराइयाँ पाई जाती हैं उन सब का खात्मा हो सकता है। तो हमें चाहिए कि मसीह खुदावंद के इस पहाड़ी वाज को, इसकी पहली आयत को सिर्फ आज हमने देखा है, दूसरी के मुतल्लिक़ हम फिर इस पर गौर करेंगे तो देखेंगे, मगर पहली जो मुबारकबादी है वो यही है कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। खुदावंद हम सबको इस कलाम पर चलने की तौफीक दे, इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में रखने की तौफीक दे, हम अपनी ज़िंदगी को इस कलाम की राह पर चलाने वाले हों, और फिर कोई वजह नहीं कि हम आसमान की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। ज़रूर वारिस हो सकते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु ने ये वादा किया है कि जो दिल का गरीब है वो आसमान की बादशाही का वारिस होगा, वो आसमान की बादशाही में जाएगा और वो मेरे साथ आसमान पर होगा, और फिर उस भीड़ में शामिल होंगे जो हर वक्त मसीह खुदावंद के तख्त के सामने ना सिर्फ हमदो सना करते हैं, सताइश करते हैं, बल्कि खुदावंद यीशु अल मसीह के साथ, उसके तख्त के साथ रहते हैं। खुदावंद मसीह में आप सबको बड़ी बरकत दे।